वेल हेलो एवरीवन। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अच्छे हो। तो काफ़ी समय हो गया है। मैं थोड़ा एक एनिमेशन फिल्म बना रहा हूँ, उसमें थोड़ा व्यस्त था। तो सोचा कि आज दिवाली का अगला दिन है, तो थोड़ा सूरत में क्या रौनक है वो देख के आते हैं। तो इन 4-5 आई गेस 3 महीनों में बहुत कुछ हो गया है। उससे पहले भी बहुत कुछ हो गया था। तो ओके, तो ट्रम्प का टैरिफ चल रहा है, वॉर चल रही है। सिल्वर का अभी लेटेस्ट में सिल्वर गोल्ड का, खास करके सिल्वर का मतलब चांदी का भाव मतलब 60-80% तक बढ़ गया है आई गेस। उसके ऊपर प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है लोगों को, जो भी मतलब जो व्यापारी है उन लोगों को। तो न्यूज़ के न्यूज़ का मतलब जो समाचार है उसको ध्यान में रखे तो मार्केट की हालत इतनी अच्छी नहीं है अभी। मेरे घर पे एक रेंट पे बंदा रहता है जो रियल एस्टेट में है। वो बता रहा था कि सूरत में डायमंड तो 3 साल से चल ही नहीं रहा है। तो डायमंड के जितने भी व्यापारी है उन्होंने अपने पैसे रियल एस्टेट में डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया है। तो यही चल रहा है। दुनिया में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। इसी बीच हम लोग कैसे भी करके समय को काट रहे हैं ऐसा लग रहा है। अगर आपने कुछ अच्छे से बचाया है या इन्वेस्ट किया है तो ठीक है, वरना कुछ लोगों के लिए काफ़ी कठिन समय है। वो अपने जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो क्या नाम है उनका, जो लद्दाख में उनका नाम बोलो यार। जो भी है, उनको भी अरेस्ट कर लिया था। तो यार और दूसरा E20 पेट्रोल, पता नहीं E20 पेट्रोल से मेरी बाइक ख़राब हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, लेकिन आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से मेरी बाइक थोड़ी थोड़ी जाम घूम रही है। मतलब थोड़ा से थोड़ी पहले जैसे स्मूथ नहीं चल रही है ऐसा लग रहा है। तो E20 के पेट्रोल फिर और क्या था नया कुछ हुआ है। हम्म, हाँ E20 पेट्रोल से मतलब गडकरी के जो भी रिलेटिव्स है वो करोड़पति बन रहे हैं। जो न्यूज़ में आ रहा है वो ही मैं बता रहा हूँ अभी इसमें। और सबसे बढ़िया, बारिश काफ़ी खतरनाक हुई है, काफ़ी ज़ोरदार हुई है। और इसकी वजह से नितिन गडकरी साहब की और मोदी मोदी सर की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो फेल हो गई है। हर जगह पे खड्डे 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 खड्डे। भाई साहब मैं मुंबई जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है।
क्योंकि मेरे एक दोस्त है केतन पानवाला, काफ़ी बड़ा नाम है सूरत में उनका इंश्योरेंस के काम में। तो उनका वीडियो मैंने कल देखा। भाई उनको मतलब कितना टाइम लग गया। वो बोल रहे थे कि 30-30 घंटे का जाम है। उन्होंने जो मतलब क्या ही है, मतलब 4 घंटे का रास्ता 10-10 15-15 घंटे का हो जाता है। तो मेरा मुझे एक ख्याल आया था कि करप्शन तो है भारत में, इंडिया इंडिया में करप्शन है, लोग ईमानदार भी नहीं है। तो ये सब तो ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि इंडिया में करप्शन है और लोग ईमानदार नहीं है। कुछ चुनिंदा जो ईमानदार है, जो करप्शन नहीं करते, उनके बलबूते पे भारत अभी चल रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों के मतलब। तो 10 साल का करप्शन 1 साल में कर दो, आप जितना भी करना है कर दो, जितना भी करना है। और 9 साल हमें शांति से जीने दो, अच्छे से रोड बना लो, अच्छे से सब कुछ कर दो। 10 साल जितना भी करप्शन करना है कर लो। और कम से कम पैसे लेके तो अच्छा बनाओ रोड्स। तो यही था, ये सूरत को काफ़ी अच्छे से सजाया है। लोगों के पास पैसे तो है, नहीं ऐसा नहीं है। सूरत में पैसों की कमी बहुत ही कम देखी गई है आज तक। तो आई मीन मतलब ठीक है, 10% का मिसमैनेजमेंट हो सकता है इतना बड़ा देश से। मान लीजिए 20% का भी हो सकता है मिसमैनेजमेंट, लेकिन साला पूरा रास्ता ही खराब हो जाए। मतलब एक आध जगह पे ऐसे किसी की गलती से थोड़ा बहुत टूट गया हो, लेकिन पूरा पूरा का पूरा हाईवे ही खराब हो जाए। अरे बाप रे। अभी हाँ, अभी तो भाई सोशल मीडिया का समय है, सब कुछ मतलब खुला पड़ा है। बाइक लेके अगर घूमने जाना चाहे तो भी 100 बार सोचना पड़ता है कि भाई रास्ते कैसे होंगे। मतलब पैसों की तो दूर की बात है कि पेट्रोल वगैरह खाने पीने का, भाई पहले रास्ते अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। मैं अभी फिलहाल अभी उधर गया था सोमनाथ, कार बाई कार गया था। तो अभी नया रास्ता ही बना है, अच्छा रास्ता है बनाया है, लेकिन उसमें भी अभी नया नया बनाया है, फिर भी उसमें कभी कहीं कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं मतलब टूट गया है, तो रिपेयरिंग चल रहा है उसमें। तो अकाउंटेबिलिटी का एक इश्यू तो है भारत में। इतना बड़ा देश है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन भुगतना तो हमको ही पड़ता है। हम मीन्स जो टैक्स पेयर है, क्योंकि अभी जो पॉलिटिशियन है और जो 2 नंबर का काम करते हैं, उधर उनको तो इधर टैक्स पे करना रहता है। गवर्नमेंट को तो मैंने कभी अभी थोड़े समय बाद इसमें देखा था कि उनको पार्लियामेंट में जो खाना मिलता है वो 50 रुपये के डिश, 20 रुपये के डिश, 30 रुपये की डिश, मतलब उनको टोल भी नहीं भरना पड़ता है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा मतलब महंगाई या उससे तो फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि उनको तो सब सरकार ही देती है। तो और दूसरी बात कि हाँ, अगर उनको भी एक आम नागरिक की तरह ट्रीटमेंट मिलने लगे, तो शायद ट्रीटमेंट इसके मतलब उनको भी टोल भरना पड़े, उनको भी मतलब जो भी टैक्सीज वगैरह है, टैक्स तो वो भी भरना पड़े। अभी मैंने एक नॉर्वे का वीडियो देख रहा था, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर या किंग या कुछ भी, प्राइम मिनिस्टर या राजा वगैरह कुछ भी थे, तो वो बिना सिक्योरिटी के अकेले साइकिल से ऑफिस जाते हैं। तो जब
प्राइम मिनिस्टर या किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी बड़े आदमी को मैं देखता हूँ कि जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ काले चश्मे वाले एनएसजी नेशनल गार्ड के साथ हो जाते हैं, तो एक वो तो लगता है कि अपना देश सुरक्षित नहीं है, तभी तो वो लोग इतनी बड़ी पावरफुल सिक्योरिटी में जाते हैं। मतलब ज़रूरत क्या है? अगर वो शो ऑफ करने के लिए या फिर एम्बुलेंस आ रही है, अच्छा सीधी निकल गई है, देखना पड़ेगा। आई गेस सीधी निकल गई है। ओके, तो हाँ, अगर शो ऑफ के लिए फिर भी मतलब एक सिग्नल तो हो ही जाता है कि भारत में अ, सुरक्षा का एक सवाल है। अगर सवाल नहीं है तो इतनी सारी सिक्योरिटी पे पैसा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? अगर मान लेते हैं कि बाहर के मुल्क से हमें अगर दिक्कत है, तो फिर भी वही सवाल आता है कि अगर बाहर के मुल्क से दिक्कत है तो सिर्फ मतलब सुरक्षा तो भारत देश में ही नहीं है ना। तो बहुत मुश्किल है यार, ट्रैफिक लगा हुआ है। कोई और रास्ता मुझे पकड़ना चाहिए था। बाइक है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो काफ़ी अच्छी तरह से कई लोगों ने सूरत को सजाया है, बढ़िया है। एक्स प्लस महाराष्ट्र की गाड़ी है। ये इलेक्ट्रिक बस है लेकिन फिर भी डीजल जैसा आवाज़ आ रही है। बहुत ही ट्रैफिक लगा है, मैं रास्ता बदल देता हूँ। यार मैं पॉलिटिक्स की बात करना नहीं चाहता, लेकिन बात करो या ना करो, हम लोग सभी ऐसे या वैसे पॉलिटिक्स से मतलब राज क्या बोल सकते हो उसको, राजनीति से हम प्रभावित होते ही है। ये रास्ता मुझे नहीं लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, वापस उधर से यू टर्न मार लेते हैं। हम्म, प्लेन जा रहा है। पुलिस है, फिर भी ये रास्ता हम बदल लेते हैं यार। ये काफ़ी तो आप सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरा एक फ्रेंड है, पंजाबी है, तो वो बोलते हैं, उसने मुझे एक बात बताई जो मुझे आज ही पता चली कि जो नव वर्ष होता है, जो हिंदू गुजराती लोगों का, आई गेस सबका ही होता है, लेकिन गुजरात में थोड़ा ज़्यादा है शायद, अकॉर्डिंग टू सब मैंने जितने भी लोगों से सुना है, तो वो लोग बता रहे थे गुजरात में दीपावली का थोड़ा ज़्यादा ही है। हाँ, तो वही था। हम क्या बात कर रहे थे?
चेक कर लेता हूँ, चल तो रहा है ना। हम्म। हेलो हेलो, या इस रनिंग। तो यही था। तो हाँ, मैं बताना चाहता था कि वो स्विच दब गया गलती से। हम्म। तो उसने मुझे, एक पंजाबी दोस्त है, उसने मुझे एक बात बताई कि उसको शायद पाकिस्तान से उस दिन अ, सिख समुदाय के जो भी बंदी थे, बंदी बनाए होते, उसको छोड़ा गया था या छूट गए थे। तो तो उसको छोड़ने का बंदी दिवस या ऐसा कुछ मनाते हैं सिख लोग। मतलब उनको जेल वगैरह से उनको छोड़ा गया होगा, कुछ तो है ऐसा। तो बढ़िया है। सबकी अपना अपना अलग तरीका होता है। थोड़ा एक लंबी ट्रिप पे, राइड पे जाने का मन तो कर रहा है। मैं बहुत मुश्किल मुश्किल प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है, इसीलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने कभी एनिमेशन किया नहीं है, और मैं पहले तो सीखा, 2 महीने 3 महीने तो उसमें ही लग गए कि कैसे आसान किया जाए काम को। लेकिन बहुत पेशेंस का काम है। उस पर बहुत सारी ट्रिक्स होती है, लेकिन मुझे पता नहीं है अभी तक। थोड़ी बहुत मैंने सीख ली है, तो उसी से ही काम चला रहा हूँ। जब भी मूवी आएगा, बनाएगा बनाऊंगा, तो मेरी एक दूसरी चैनल है फ्लिक्स प्लस, मतलब वहाँ मैं अपना फिल्म का काम अपलोड करता हूँ, वो भी आप देख सकते हो। बताइए आप लोग, आपकी दिवाली कैसी है? मेरी तो अभी यही, उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में ही लगा हूँ। अभी जो मैंने एक बनाई थी जैमी, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी हद तक अच्छा आ रहा है। अभी एक फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट भी हुई है। तो पहली फिल्म थी, थोड़ी हड़बड़ी में बनाई थी। एक्सक्यूज, डोंट गिव एक्सक्यूज। हाँ, आप देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। नई कार, सही है। ये हमारी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही घटिया। मैंने आगे बताया था ना एक बार, फॉरेन से स्टूडेंट को बुलाते हैं, विद्यार्थी को, और उसको गुजराती और हिंदी में पढ़ाते हैं। बहुत नज़दीक से गया वो। तो मतलब, तो क्यों बुलाते हो उनको परेशान करने के लिए? जो सही में पढ़ने आते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है ना। मुझे कैसे पता है, क्योंकि मेरे घर पे एक रेंट पे एक लड़की रहती थी, बेला करके। वो
मोज़ेम्बिक से थी, काफ़ी ब्रिलियंट थी। उन उसको कुछ इनाम विनाम भी मिला था उधर यूनिवर्सिटी से। मैंने पेपर में फ़ोटो भी देखा था उसका। तो मतलब वो बता रही थी कि हिंदी में इस लोगों को पढ़ाते हैं तो कैसे चलेगा, हिंदी और या गुजराती में। आह, काफ़ी लोग इंडिया छोड़ के भी जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत सारे पैसे भारत से बाहर जा रहे हैं, टैलेंट बाहर जा रहा है। और उधर कमल लगा दिया है मोदी जी का। क्या ही कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत छोटा है, मतलब इधर से बहुत दूर है इसीलिए। तो यही है। बाइक का ये रहता है मज़ा। काफ़ी कुछ अच्छे से सजाया है। क्या करते हैं, एयरपोर्ट तक होके आते हैं। चलो, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का। आह! पता नहीं आप लोगों को अच्छी आवाज़, मेरा ये माइक शायद मुझे अच्छा लेना पड़ेगा। अगर कोई आप रेकमेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हो, क्योंकि माइक के बिना मैं सोच रहा हूँ कि DJI का ही ले लेता हूँ, उसका काम थोड़ा अच्छा रहता है। अभी 2 सेकंड का था फिर भी उसने ट्रैफिक सेंस तो भाई सूरत में रद्दी भर भी नहीं है किसी को। और हाँ, मैंने यहाँ एक कांतारा मूवी देखी, भाई साहब, मतलब कमाल की मूवी। बहुत मतलब काफ़ी समय से मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी थी, शायद कांतारा वन ही देखी होगी जहाँ तक मुझे याद है। हॉलीवुड या और फॉरेन की जो भी फिल्में है तो वो साइड पे रखे तो कांतारा वन के बाद ये कांतारा टू ही जो आई है, चैप्टर वन, काफ़ी कमाल की मूवी थी। राजहंस इस जो सामने आएगा उस थिएटर में देखी थी मैंने। बट मूवी को मूवी की तरह ही लेना चाहिए, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप आपको एंटरटेन करने के लिए होती है तो उसको देखो। थोड़ा मैं निकल जाता हूँ किसी भी अभी का टाइम तो आराम से निकलता हूँ। दवा मतलब मूवी को मूवी मूवी की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी ओल्ड ओल्ड मतलब पुराने समय की मूवी है, तो उस वक्त हम यही
पेड़ पौधों और उसमें ही हम भगवान को पत्थर में भगवान को ढूंढते थे। तो एक तरह से अंधश्रद्धा को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। तो लोग उसको फिल्म फिल्म को फिल्म की तरह ही देखे। यही है। यहाँ देखिए थी काफ़ी कमाल का थिएटर है ये, राजन सिनेमैक्स। बहुत ही कमाल का थिएटर है। शायद पूरे गुजरात में सबसे पहला नंबर का, मतलब शायद अहमदाबाद में हो सकता है, लेकिन हमारे साउथ गुजरात में तो यही है सबसे कमाल का। अगर आप सूरत आओ तो उसमें मूवी देखना चाहो तो देख सकते हो। वाह, पहली बार देखा जिब्रा क्रॉसिंग पे इतने सही से कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को है ट्रैफिक सेंस, तो इसको वाई जंक्शन बोलते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध वाई जंक्शन। 17 प्रो, पैसा दे पैसा, एड हमारी वीडियो में आ रहा है। ये वीआर मॉल, ये मॉल आने से आगे के जितने पुराने मॉल थे उसका बेड़ा गर्द हो गया है। सब बंद होने की कगार पे ही है वैसे। कभी कभी लगता है कुछ मत बोलो, वैसे राइड ही करो। मान लीजिए कि ये रास्ता है, ये रास्ता अभी बना है जो, कितनी भी बारिश आए इसमें कुछ भी नहीं हुआ, देख लीजिए, ठीक है। तो यही चीज दूसरी जगह पे अब क्यों नहीं हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल। मतलब शहर में एक जगह पे एक रास्ता है वो काफी अच्छे से बना है, और दूसरी जगह बस सब कुछ खोद खाद के रख दिया है। मतलब तो फिर यहाँ करप्शन नहीं हुआ है, वहाँ हुआ होगा, ऐसा ही मान लेते। और इसमें भी ये जो स्टेशन बने हैं उसमें कुछ कुछ मैंने जितना सुना है, एक स्टेशन पे 72 लैक्स का उन्होंने खर्चा किया है। अब उसको ठीक रखने वाला भी कोई नहीं है। तो करप्शन तो है भाई भारत में। अभी इसके दो रास्ते मैं सोचता हूँ कभी कभी, मतलब मैं सोचता ही रहता हूँ, लेकिन कि अगर भारत में से करप्शन को हटाना है तो क्या किया जा सकता है। फर्स्ट, 100 रुपीज़ की नोट के ऊपर से कोई नोट होनी ही नहीं चाहिए, मतलब पैसों की 100 रुपीज़ के ऊपर से कोई नोट होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप बोलोगे तो 100 रुपीज़ में क्या ही आएगा, मतलब वैसे भी अगर सब लोग अभी यूपीआई वगैरह वगैरह का ही इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, तो कैश पैसे भी कोई रखता नहीं है मोस्ट ऑफ। अगर अब जैसे मान लीजिए कि आपको कैश की ज़रूरत है तो किसके लिए होगी, आपको रोज बरोज की जो भी चीज़ें हैं वो खरीदनी भी होती होगी, दूध लेना है वगैरह वगैरह वगैरह, सब्जी लेनी है वगैरह वगैरह। आपको बड़ी नोट कब चाहिए कि हाँ, उसका एक फ़ायदा है कि सरकार को ज़्यादा पैसा छापना नहीं पड़ेगा, और उनको मान लीजिए कि एक नोट छापने में 10-15 रुपये का खर्चा आता होगा, तो अगर 500 रुपये की एक नोट छाप दी तो सीधा उन्होंने 450 रुपये कमा लिए। ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आप उसका ऑल्टरनेट देखो तो भी वो भी काफ़ी कमाल का है ना।
आपको 100 रुपीज़ की काफ़ी सारी नोट छापनी पड़ेगी, लेकिन उससे करप्शन भी शायद कम होने का, या उनको दिक्कत हो सकती है ना करप्शन करने में, क्योंकि 500 का एक बंडल 50,000 का, ठीक है, वो एक बंडल 50,000 का होगा। अगर अ, वही 50,000 उसको 5 बंडल चाहिए होगी, इतने इतने 5 बंडल, ये इतना इतना, तो उसको रखने में दिक्कत वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब ये एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ऐसे अचानक से बंद, जैसे 2000 का नोट बंद किया ना, वैसे भी नहीं, थोड़ा सिस्टमेटिकली किसी को दिक्कत ना हो। एक बार शायद एक बार शायद वो लोग जो भी करप्शन करते हैं, वो लोग अपने पैसे किधर ना किधर ऐसे लैंड में या गोल्ड में या ऐसे किधर भी लगा दे, तो एक बार शायद वो एक बहुत बड़ा एक बार में करप्शन हो जाएगा ब्लैक का वाइट करने में। फिर तो थोड़ा कम होगा ना, कुछ हद तक कम। तो ये एक सजेशन है। और दूसरा है कि क्या सोचा था मैंने दूसरा, दूसरा दूसरा सोचा था कि हाँ, जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं उसको, क्या मैंने सोचा था, दूसरा दूसरा हाँ, गवर्नमेंट की हर ऑफिस में 24 आवर रिकॉर्डिंग वाला एक सिस्टम होना चाहिए, कि जहाँ से मतलब कोई करप्शन कर ही ना सके। और जितने भी बाबू लोग होते हैं उनका ऑडिट होना चाहिए, सबका ऑडिट होना चाहिए, उसके परिवार में जितने लोग थे उस पर एक नज़र रखनी चाहिए। मतलब थोड़ा पैसों का ऑडिट होना चाहिए, उनकी पर्सनल लाइफ का तो मतलब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अब तो पर्सनल लाइफ जैसा भी कुछ रहा ही नहीं, हर जगह कैमरे लगे हैं, हर जगह हुए, फिर भी कुछ हद तक जो भी और हाँ वही, सबका ऑडिट होना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट के कर्मचारी है उसका ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि पैसे अगर आपने 2 नंबर से पैसा कमाया है तो वो किधर न किधर की कहीं ना कहीं कोई गलती कर ही देता है, जैसे उसने बहुत महंगी कार ले ली हो या ज़मीन ले ली हो, किधर न किधर वो गलती कर ही देता है। तो ये एक होना चाहिए। और टैक्स टैक्स में मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स को थोड़ा बहुत हद तक सिंप्लीफाई, ये एयरपोर्ट है तो हम इधर से जा रहे हैं वापस अपने घर, सही है। तो हाँ, अभी हर्ष संघवी को नायब मुख्यमंत्री बनाया गया है। नायब मीन्स डेप्यूटी डेप्यूटी सीएम, ठीक है, बढ़िया है। तो हाँ वही था कि और हाँ हाँ, यस यस, मुझे याद आया, जितने भी रिटायर आर्मी के लोग होते हैं ना, और कुछ ऐसी कुछ कमेटी बननी चाहिए जिसमें ईमानदार लोग हो, उनको एंटी करप्शन ब्यूरो वो सब कैसे काम करता है पता नहीं, अगर करता होगा अच्छी तरह तो इतना इतना करप्शन होता ही, तो इतना करप्शन मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहे, इसका मतलब यही हुआ, तभी इतना करप्शन हो रहा है। तो यही था। हाँ, उनको मैंने कुछ काफ़ी बढ़िया सोचा था, और दूसरा भी, हाँ मैंने, हाँ एक एक चीज़ मतलब एक थॉट आया था मेरे दिमाग में कि भारत देश ऐसा क्यों है, मतलब कुछ तो कारण होना चाहिए ना उसके पीछे। मतलब चाइना इतना आगे है, मतलब उधर इतना साफ सुथरा है वगैरह वगैरह,
तो ऐसा क्यों? तो मुझे लगा कि क्या हो सकता है इसका? तो मुझे लगा उसके पीछे एक रिलीजन का सबसे बहुत बड़ा हाथ है। रिलीजन, क्योंकि हमारे हिंदू खास करके रिलीजन मतलब है उसमें सफाई को इतना मतलब वो ही नहीं दिया है। रिलीजन में के साफ रहना चाहिए और सफाई को एक एक कुछ खास लोगों के लिए ही छोड़ के रख दिया है कि ये सफाई यही लोग करेंगे। मतलब तो एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि सफाई को एक धर्म की एक उसकी तरह से नहीं देखा गया है, एक रिलीजन का पार्ट की तरीके से, क्योंकि जैसे मान लिए चार वर्ण है, तो चार वर्ण में से एक वर्ण के एक एक सामाजिक तबके के ऊपर ही डाल दिया है कि तुम लोगों को ही सफाई करनी है। तो इसीलिए सफाई करने में मतलब भारत देश इतना साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि ऊपर के जो तीन 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 पार्ट वाले लोग हैं वो लोग सफाई कर दूसरों दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है सफाई करने के लिए। तो ये एक कारण हो सकता है कि भारत देश इतना गंदा क्यों है। ये एक दो इलाके ही है जो सूरत में है, मतलब वो साफ सुथरे है। आप थोड़े अंदर जाओगे तो आपको गंदगी दिखेगी। फिर भी और और शहर से तो भारत काफ़ी साफ सुथरा है, ये बात तो है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे करप्शन की। तो करप्शन को कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि हाँ, अगर जैसे हमारा कृष्ण भगवान हुए, वो भी उन्होंने भी छल कपट किया है, झूठ बोला है, वगैरह वगैरह किया है। तो एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली धर्म के रक्षण के लिए झूठ छल कपटी कृष्ण का नाम भी इतना अटपटा है। तो वो भी एक हो सकता है कि लोग इनडायरेक्टली वो चीज़ों को अनुकरण कर रहे होंगे कि मैंने थोड़ा बहुत महाभारत पढ़ा है तो आइडिया है मुझे कि हाँ, कृष्ण को कपटी ही कहा गया है। इसी वजह से हमारे देश में शायद करप्शन है। तो यही था, काफ़ी सारी भड़ास निकाल दी आज मैंने। काफ़ी मज़ा आ रहा है लेकिन वीडियो ब्लॉगिंग करने में। ये भाई धीरे धीरे चला रहा है, किधर जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये डिस्प्ले खराब हो गई, इसमें दिखाई नहीं देते कितना समय हुआ है। ये कितना समय तो ठीक है, कितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ ठीक है। वैसे मैं अ, इस शहर में तो धीरा ही चलाता हूँ। देखो मैंने एक ये लाइट डलवाई है, येलो लाइट। हाईवे पे जैसे मैं जंगल में घूमने जाता हूँ बाइक राइडिंग है, तो रात को बहुत ही काम आती है, क्योंकि साइड से कुछ दिखता ही नहीं है। और ये वाइट भी है, वाइट थोड़ा आँख पे लोगों को गिरती है, इसलिए मैं वाइट नहीं जलाता हूँ। ये कुछ नया बना है लगता है, नहीं ये पुराना है, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत बदल दिया है। आना पड़ेगा, अच्छा है कैसे।
वैसे सूरत बहुत बड़ा है। ये तो थोड़ा सा मैं जो जहाँ रहता हूँ उसके आसपास के इलाके को ही आपको दिखा रहा है। लवर्स पॉइंट। यार कुछ आइडिया नहीं आ रहा है क्या कुछ नया किया जा सकता है। दो तीन आइडियाज है कि ये कर ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे और लोगों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा मैं वो अवॉइड करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे और लोगों की हेल्प नहीं तो बस चाहिए ही होगी। और उसमें मतलब चैनल का ग्रोथ ज़्यादा है ऐसा लग सकता है। करेंगे करेंगे कुछ नया, कुछ थोड़ा बहुत किसी से कुछ सीखने को मिले, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। बट ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान हो जिसमें, क्योंकि भाई एडिटिंग वेडिटिंग करने जाऊँगा तो बहुत समय लगता है उसमें। जैसे ये ब्लॉग का क्या है, ब्लॉग को रिकॉर्ड कर लिया फिर उसको डायरेक्ट चिपका ही देना है, तो ये बढ़िया है। तो ऐसा ही अगर कुछ मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। धीरे धीरे। धन लक्ष्मी। ये साले इतने सारे ऑफिस बनते हैं, सब बिक जाते होंगे या सब कैसे होता होगा। हाँ वैसे सूरत में अभी, हाँ क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या भी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो मान लेते हैं कि ये सब बिक जाता होगा। लेकिन ये सब वैसे भी क्या बोलते हैं उसको, बैंक द्वारा लोन से बनता है। कुछ हद तक लोन, कुछ हद तक बिल्डर के पैसे, और सब लोग पार्टनरशिप में करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। उस तरफ से 53 सेकंड्स। हर दिवाली पे ऐसा लगता है कि पहले जैसा माहौल नहीं है, पहले जैसा माहौल नहीं है। बाइक वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करते ये लोग। बढ़िया है, मज़ा आ रहा है चलाने को। ये नया पेट्रोल पंप खुला है, इंडियन ऑयल। शकिया, सोचना पड़ेगा कुछ कि बाइक का बाइक तो के ऊपर ड्राइव के मतलब मोटो ब्लॉगिंग तो करनी है,
पर उसके अलावा कुछ जो थोड़ा आसान हो, आसान इन द सेंस के इसके मोटो लगी करनी है तो आपको शहर से काफ़ी बाहर जाना पड़ेगा, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाने में मुझे को इतना मज़ा नहीं आता है कि सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ तो भी वो मतलब कभी कभी वो भी करेंगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा। बहुत नज़दीक से चला रहा है भाई। तो सूरत को काफ़ी हद तक अच्छे से सजाया है इधर उधर। चिमनी वाला। ये लेक्सस के लायक नहीं है। काफ़ी समय बचा है अभी तक। 80, 82, 71। बताइए आप लोगों की दिवाली कैसी है, क्या कर रहे हो आप लोग? अभी तो क्रिप्टो में भी लगी पड़ी है। मैंने मेरे दोस्त को बोला था कि भाई इसमें मत पढ़, जो समझ में ना नहीं आए उसमें मत जाओ। काफ़ी लोगों ने तो सुना है सुसाइड भी। सु ये नहीं बोल सकते हम यूट्यूब पे। तो काफ़ी लोगों ने गलत काम भी कर लिए अपने जीवन के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है दुनिया में। उधर ट्रम्प अपने पैसों को क्रिप्टो के साथ, स्टेबल कॉइन के साथ अटैच करना चाहता है। मतलब क्या ही, कुछ ना कुछ तो होने वाला है ऐसा लग रहा है। कुछ 2, 3, 5 सालों में तो कम से कम कुछ ना कुछ होगा, होना भी चाहिए। चेंज इज़ इनएविटेबल। कितना भी समय लग सकता है लेकिन चेंज तो होता ही है, आज नहीं तो कल। ये भैया किधर जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो उधर लाइन दिखा रहा था। तो यही था। वैसे सूरत बहुत बड़ा है, ये तो सिर्फ एक भाग दिखा है मैंने आपको। फिर कुछ कुछ सालों में सूरत, आधा सूरत ऐसा ही हो जाएगा।
क्योंकि वैसे सूरत बहुत बड़ा है, लेकिन अभी अभी डेवलप कर रहा है, तो हर जगह थोड़ा प्लानिंग से रोड्स वगैरह बन रहे हैं, तो अच्छी तरह से प्लान के साथ सूरत अभी बन रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा बाद में। टीवी टीवी टीवी। थोड़ा भगा दे। तीन तीन लोग बैठ के जा रहे हैं। तो ब्लॉग को यहाँ हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को दिवाली नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा घर नजदीक आ गया। मुझे आइडियाज़ दीजिए, हाँ मुझे आइडियाज़ दीजिए, सुझाव दीजिए कि मैं और क्या कर सकता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग। उल्टा लटकने को मत बोलना कि उल्टा लटक के गाड़ी चला। थोड़ा सेंसिबल अच्छा वाला, जिसमें मुझे कोई ऊट पटांग हरकतें ना करनी पड़े।